कपटी, कायर, कुमति, कुजाति, कपटी समझते थे। और भगवान राम ने वाक्य कह दिया, बोले मित्र तुम सत्यवादी। निषाद ने कहा प्रभु ने जब सत्यवादी का प्रमाण पत्र दे दिया तो किसी में साहस है कि मुझे कपटी कहे? मैं दिखला दूंगा कि लो ये प्रभु का प्रमाण पत्र देखो, तुम मानो चाहे ना मानो, पर प्रभु तो मुझे सत्यवादी मान ही चुके हैं। परिणाम क्या हुआ? मेरे जीवन का कपट दूर हो गया, कपट का प्रश्न ही नहीं। और प्रभु ने जब मित्र कह करके पुकारा, कपट प्रभु ने कहा वो सत्य सब सखा सुजाना। प्रभु ने कहा तुम मेरे मित्र हो, और ईश्वर का जो मित्र है का उसके जीवन में कहीं पर कायरता का प्रश्न हो सकता है? का उसके साथ साथ भगवान राम ने एक वाक्य कह दिया, कहे वो सत्य सब सखा सुजाना। कुमति लोग कहते थे मूर्ख है ये निषाद, और भगवान राम ने क्या प्रमाण पत्र दिया? सुजान, मित्र तुम तो सुजान हो। निषाद ने कहा, न जाने कहा कुमति की बात चली गई, कायरता की बात न जाने कहां भाग गई। जब भगवान हमारे संसार के सबसे बड़े वीर हैं तो उनका मित्र कैसे कायर? जब हमारे प्रभु सत्यवादी कहते हैं तो मैं कपटी कैसे हो सकता हूं? जब हमारे प्रभु हमको सुमति कह करके स्वीकार करते हैं तो मैं मंद बुद्धि, मैं कुमति कैसे मानूं? और जब प्रभु ने साक्षात प्रमाण पत्र दे दिया तो फिर वेदज्ञ ऋषियों ने भी कहा कि जब ईश्वर ने प्रमाण पत्र दे दिया है तो इसे स्वीकार ही कर दो भाई, इसी में ठीक है। तो कहे उस सत्य सब सखा सुजाना, और साथ साथ कह दिया मोह दीन पितु आय सुआना। इसलिए बरस 4 10 विपिन बस करि मुनि वेश आहार, और ग्राम बास नहीं उचित सुनी वह भय दुखभार। भगवान राम नहीं गए, पर नहीं गए तो क्या हुआ? भगवान राम ने तो केवट को निश्चय कर ही लिया कि केवट ने मुझसे प्रस्ताव किया था कि मेरी प्रतिष्ठा करना है। भगवान राम मन में यह संकल्प सजोए रहे कि नहीं नहीं हमें तो निषाद की प्रतिष्ठा करनी ही है। और वो प्रतिष्ठा कब पूरी हुई? उस प्रतिष्ठा का क्रम यही था जो इस क्रम में दिखाई दे रहा। भगवान राम ने जिसकी प्रतिष्ठा किया, संत भरत ने तो उस निषाद की परम प्रतिष्ठा करके, इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान राम जब आए थे, ये भगवान राम ने और श्री भरत ने दोनों ने रथ का परित्याग किया थोड़ी दूरी पर, इसी गांव के आसपास। पर भगवान राम ने कब रथ का परित्याग किया? उनके सामने भी समस्या थी। सुमंत जी रथ लेकर के आए थे पिताजी की ओर से, तो प्रभु को तो कोई अवसर ऐसा चाहिए था कि जहां रथ छोड़े। तो रथ कहां छोड़ा जाता है? प्राचीन परंपरा है स्मृति की कि अपने से बड़े के सामने जाए, मंदिर के सामने जाए तो सवारी पर बैठ के सवारी से उतर करके जाए। तो जो ही गंगा आई सामने, भगवान राम ने सुमंत जी से कहा कि महाराज अब तो रथ छोड़ना पड़ेगा। और तुरंत बोले उतरे राम देवसरी देखी और कीन दंडवत हरस विशेखी। भगवान राम रथ से कूद पड़े और गंगा को साष्टांग प्रणाम किया। गंगा पवित्रता की सीमा है। भगवान राम ने साष्टांग प्रणाम करके मर्यादा स्थापित किया का जो पवित्र है, जो देवस्थान है, जो तीर्थ है, उन्हें नमन करना चाहिए। भरत जी ने भी यही आकर के रथ छोड़ा, पर नई बात हो गई। क्या? पर नई बात हो गई कि श्री भरत जी ने रथ छोड़ा गंगा जी को देख करके नहीं, तो आपके सामने प्रसंग आ चुका है निषाद को देख करके। और जब निषाद को राम सखा सुनि चंदन त्यागा तो क्या अभिप्राय हुआ? कोई कहे कि भगवान राम ने तो गंगा छोड़ करके देखा, और आपने किसको देखा? अगर वो गंगा थी तो निषाद कौन है? बोले कर्मनाशा। कर्मनाशा माने जो हर तरह से व्यक्ति बेचारा अपवित्र और नीच माना जा रहा हो, तो कर्मनाशा की तरह है। हम लोग क्या 2 नदी मानी जाती है? एक नदी गंगा है, कहते हैं जिनके स्नान करने से पवित्रता आती, और दूसरी नदी कर्मनाशा मानी जाती है, जिनके लिए हमारे यहाँ पुराणों का ये वचन है कि उस नदी में अगर स्पर्श हो जाए तो उस नदी के स्पर्श से का जितना पुण्य नष्ट हो जाता है। और जो बेचारे उस विचार को मानने वाले हैं वो बड़ा डरते हैं, इसलिए बनारस के पंडितों को लेकर के एक बार दुर्घटना हो गई। कोई बारात गई कर्मनाशा के उस पार, और बारात में काशी के बड़े बड़े विद्वान, और नदी वो संजोग से इतनी छोटी है कि उसमें नाव भी नहीं चल सकती, उसमें जल भी नहीं, गर्मी के दिन उसमें बहुत थोड़ा जल। लेकिन प्रश्न यह था कि उस नदी को पैर से पार करें तो कर्मनाशा के जल का स्पर्श तो हो गई, और फिर जीवन का सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, तब तो बड़ा अनर्थ होगा। तो उन लोगों ने कहा कि हम तो नहीं चलेंगे। तो फिर यह प्रबंध किया गया कि जो कर्मनाशा के उस पार रहने वाले लोग थे, उन्होंने कहा आप लोगों को कंधे पर बैठा लेंगे और हम लोग पार कर लेंगे, हम लोग तो नित्य ही छूते रहते हैं कर्मनाशा का जल, आप लोगों का पुण्य सुरक्षित रहेगा। तो कंधे पर एक एक व्यक्ति के बैठ करके एक एक विद्वान जा रहा था। तो एक व्यक्ति का बेचारे का पैर फिसल गया और वो कर्मनाशा में गिर पड़ा। तो जो बेचारे पंडित उसके कंधे पर थे वो इतने दुखी हुए
कि उन्होंने कहा कि अरे सत्यानाश हो तुम्हारा, तुमने तो मेरे सारे जीवन का पुण्य नष्ट कर दिया। शायद ईश्वर का ये व्यंग नहीं रहा हो कि दूसरे के कंधे पर बैठ के अपना पुण्य बचावे और दूसरे का पुण्य मिटावे, इससे ईश्वर ने शायद ये विरोध कर दिया हो उनके साथ, तो इसलिए ऐसा लगा। पर भाई कर्मनाशा माने जिसको छूने से पवित्रता आ जाए। तो निषाद कौन? बोले जिनके छूने से पवित्रता आ जाएगी। गंगा कौन? बोल के जिनके नहाने से पवित्रता आ जाएगी। तो भगवान ने गंगा को देख करके रथ छोड़ा तो समझ में आता है, पर निषाद राज को देख के भरत जी ने रथ छोड़ दिया, ये क्या कर्मनाशा? तो तुरंत गोस्वामी जिसकी व्याख्या करते हैं कि ठीक, कर्मनाशा अपवित्र सही, पर यह भी भगवान की लीला तो देखिए। एक कर्मनाशा छोटी सी तो नदी और जाकर के मिलती कहां? गंगा जी। कर्मनाशा का संगम होता है गंगा से, और जब कर्मनाशा गंगा से मिल गई तब गोस्वामी जी पूछते हैं कि ये बताइए कि आप क्या कीजिएगा? अब तो कर्मनाशा और गंगा दोनों मिल गई, अब कैसे, कौन से यंत्र के द्वारा आप जल लेते समय छाटिएगा कि कितना जल कर्मनाशा का और कितना गंगा का? या ये निर्णय कर दीजिएगा कि जहां तक कर्मनाशा नहीं मिली थी वहां तक तो गंगा छूने योग्य नहीं, और जब कर्मनाशा मिल गई तो गंगा छूने योग्य नहीं रह गई, ये कीजिएगा क्या? बोले नहीं नहीं भाई, अब क्या होगा? बोले कर्मनाश जल सुरसरी परई, तो तेई को कहो शीश नहीं डरई। कर्मनाशा गंगा में मिल गई तो कर्मनाशा भी गंगा हो गई। निषाद को देख के रथ छोड़ने का तात्पर्य था कि जब ये प्रभु के सखा हो गए तो वो गंगा तो थी ही, नई गंगा ये बन गई, और इन गंगा को देख के रथ का परित्याग कर देना चाहिए। तो भगवान श्री राम जो है कि उस मर्यादा को, मानो आज गंगा का सम्माननीय पद, गंगा का जो पतित पावनता थी, आज उस निषाद को प्राप्त हो गई। और निषाद को प्राप्त हो जाने के पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं सब लोगों ने जिस समय ये दृश्य लोगों ने देखा तब, और श्री भरत ने हृदय से लगा करके तो गदगद भाव से कुशल पूछा। निषाद राज ने कहा कि महाराज अब कहने पूछने की तो कोई बात रह देंगे। और उसके पश्चात श्री भरत ने नया सम्मान दिया। भगवान राम ने तो गंगा जैसा सम्मान दिया और श्री भरत जी ने आचार्य जैसा सम्मान दिया। आचार्य सम्मान माने आचार्य और गुरु की कृपा के द्वारा हम भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को पाते हैं। भगवान राम के चरणों का दर्शन श्री भरत को करना है, किसकी कृपा से करेंगे? श्री भरत चाहते तो पता लगा के खोज के चले जाते, पर नहीं, गोस्वामी जी ने कहा श्री भरत जी ने निषाद राज का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि आपने जहां प्रभु को ठहराया था वो स्थान मुझे भी दिखला दी। उसका अर्थ क्या हुआ? श्री भरत ने कहा कि आप धन्य हैं कि आप यहां आकर के प्रभु ठहरे, और जब आप यहां आकर के प्रभु ठहरे तो आपसे बढ़कर के वो स्थान प्रभु को दिखलाने वाला कोई नहीं। पराकाष्ठा हो गई। इतना बड़ा सम्मान श्री भरत ने निषाद को दिया, बल्कि यूं कहना चाहिए कि प्रभु से अधिक दे दिया। क्यों दे दिया? प्रभु ने तो निषाद के रहते हुए भी भरद्वाज जी से कहा था कि मार्ग बताइए, पर यहां बड़े बड़े महापुरुषों के रहते हुए भी श्री भरत जी ने निषाद राज से कहा कि मार्ग बताइए। ये तो उल्टा क्रम हो गया ना। मुनि से पूछा जाए कि मार्ग बताइए तो मर्यादा के अनुकूल है, पर निषाद से पूछा गया और निषाद का हाथ पकड़ करके जब भरत चले, लोगों ने कहा महाराज निषाद और भरत ये दोनों साथ में है? बोले मत देखो ये नाम क्या है, न देखो कि ये जाति क्या है, तब क्या लगता है? वो स्वामी जी ने कहा सोहत दिए निषाद ही लागू। कैसा दृश्य लग रहा? बोले जन तनु धरे विनय अनुरागू। ऐसा लग रहा है कि जैसे विनय और अनुराग दोनों मूर्तिमान होकर के एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। विनय और अनुराग का ये जो दिव्य दृश्य हो रहा है। और उसके पश्चात श्री निषाद राज जी भरत जी को उस स्थान का दर्शन कराते हैं, और जब उस स्थान का दर्शन करा लेते हैं तो भरत जी तो फिर हाथ छोड़ते ही नहीं। वो कहते हैं यहाँ इस स्थान का तो दर्शन आपने करा दिया, पर वो चित्रकूट में जहां वो भी दर्शन तो आप ही करावेंगे, आप ही तो दिखलावेंगे। और निषाद राज को अपना आचार्य बना करके, अपना मार्गदर्शक बना करके प्रभु गए थे चारों वेदों के पीछे। उन्होंने उस मर्यादा का पालन करके दिखाया। निषाद को आज कौन मिला? आज भरत जा रहे हैं निषाद के पीछे, और नई बात हो गई। क्या? जब चित्रकूट में प्रभु के आश्रम के पास पहुंच गए तो सब गोस्वामी जी का बड़ा मीठा देखिए। अब स्वाभाविक रूप से जब भगवान राम को दिखलाना पड़ेगा तो जो दिखलाने वाला होता है उसको तो ऊपर जाना ही पड़ता। तो अब सबसे पहले ऊपर कौन गया? निषाद राज। श्री भरत जी को कहा आप आइए ऊपर, और ऊपर आकर के तब गोस्वामी जी ने कहा तब केवट ऊंचे चढ़ धाई दौड़ पड़े। और दौड़ पड़े का अभिप्राय क्या है? बोले प्रभु ने तो बड़प्पन दिया ही था, पर आपने मार्गदर्शक बना के भी मुझे इतना बड़प्पन दे दिया कि आपने ऊपर चढ़ा दिया। न आपको दिखाने की बात आती, न इतना ऊपर चढ़ने का अवसर आता, कि आपने कृपा किया। अब आइए तब केवट ऊंचे चढ़ धाई
कहे वो भरत सन भुजा उठाई। मार्गदर्शक कौन, दिखाने वाला कौन, श्री भरत से निषाद राज जी कहते हैं वो देखिए। तब केवट ऊंचे चढ़ाई, कहे वो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखिए ही विटप विशाला, पाकर जम्बु रसाल कमाला। तिन तरुवरन मध्य बट सोहा, मंज विशाल देख मन मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छा सुखद सब काला। बट छाया वेदिका बनाई, कथा सुना रहे हैं निषाद जी, भरत जी को कथा सुना रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कैसा वृक्ष है, कैसी वेदी है, और उस वेदी पर कैसे बैठते हैं। तहां बैठी मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास प्रभु आगम निगम पुराण। एक वर्णन, एक मार्गदर्शक, जो आचार्य का काम है, सारी भूमिका संपन्न हो रही है निषाद के द्वारा। कितनी बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ गई। और उसके पश्चात उस सम्मान की पराकाष्ठा यही थी, उस सम्मान की सीमा यही थी कि अब निषाद राज के साथ आश्रम में प्रवेश करते हैं। श्री भरत जी निषाद राज का ही हाथ पकड़ करके क्यों आए? क्या और लोगों का हाथ पकड़ के नहीं आ सकते थे? किसी महापुरुष का, भरद्वाज जी का हाथ पकड़ करके नहीं, भरद्वाज जी के पीछे चल करके नहीं, वाल्मीकि जी के पीछे चल करके नहीं, अथवा महर्षि गुरु वशिष्ठ के पीछे चल करके नहीं, एक निषाद के पीछे चल करके। हाँ, क्यों? श्री भरत जी ने कहा बड़े लोगों के साथ चलेंगे तो हमें ये डर बना रहेगा कि पता नहीं इनके साथ जाने योग्य मैं हूं कि नहीं, पर आपके दर्शन से मेरे मन में निरंतर यह आश्वासन बना रहेगा। आपको देख करके प्रभु की कृपा की स्मृति आती है कि जीव कितना भी दीन क्यों न हो, प्रभु उसे अस्वीकार नहीं करते। तो आप तो साक्षात विग्रह है कृपा के की व्याख्या। हनुमान जी ने यही कहा था विभीषण जी। विभीषण जी ने हनुमान जी से पूछ दिया प्रभु कृपा करेंगे कि नहीं? हनुमान जी ने कहा आप मुझे देखने के बाद प्रश्न करते, मैं तो मूर्तिमान व्याख्या हूं। क्या व्याख्या है महाराज? श्री भरत जी ने, हनुमान जी ने कहा देख नहीं रहे, अरे प्रात ले जो नाम हमारा, चैतन्य ताहि न मिले आहारा। और असमय अधम सखा सुनो मोहू पैर रघुवीर, इन्हीं कृपा सुमेर गुण भरे विलोचन नीर। अगर मुझ पर कृपा करेंगे तो आप पर क्यों नहीं करेंगे? श्री भरत जी निषाद राज जी को कहते हैं कि जब मुझे डर लगेगा तो आपका हाथ पकड़ करके सोचेंगे इन पर कृपा हुई है तो मुझ पर जरूर होगी। आपको देख करके कृपा पर भरोसा बढ़ता है, बड़े लोगों को देख करके कृपा पर नहीं साधन पर महत्व बढ़ता है। इतनी पवित्रता होगी, इतनी योग्यता होगी तो प्रभु मिलेंगे। परिणाम ये हुआ कि श्री निषाद राज के सानिध्य में गए और उसके पश्चात श्री भरत और भगवान राम का मिलन हुआ। भगवान राम ने पुनः केवट को हृदय से लगाया और फिर उसके पश्चात केवट ने गुरु जी की याद दिलाई। सारा इतिहास ही बदल गया। गुरु जी की याद दिलाने का काम केवट को मिला और केवट की याद दिलाने के पश्चात जिस समय तो निषाद राज को साथ लेकर के, लक्ष्मण को साथ लेकर के प्रभु गुरुदेव की ओर बढ़े, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव ने कस करके हृदय से लगाया और मानो दोनों ओर प्रेम उमड़ पड़ा। ये तो प्रेम ही प्रेम उमड़ रहा। और जो गुरु वशिष्ठ ने प्रभु को हृदय से लगाया तो निषाद को कितना सुख मिला, कितना आनंद मिला। गोस्वामी जी ने कहा प्रेम पुलक, आनंद देखिए में पराकाष्ठा एकता थी। जिसको हृदय से लगाया जाएगा उसको ना पुलक की अनुभूति होनी चाहिए, आनंद उसको आना चाहिए ना। तो गुरु वशिष्ठ ने तो हृदय से लगाया भगवान राम को, तो भगवान राम को पुलक होना चाहिए और आनंद आना चाहिए। पर गोस्वामी जी ने कहा ना, मिलन तो हुआ गुरु वशिष्ठ और भगवान राम, पर आनंद किसको आ रहा? बोले प्रेम पुलक। निषाद के सारे शरीर में रोमांच हुआ, बिल्कुल गदगद हो गया आनंद में। मानो लगने लगा प्रभु का मित्र प्रभु से इतना अभिन्न हो गया है कि प्रभु को जो सुख मिल रहा है वही उनके मित्र को मिल रहा। और जिस समय निषाद ने, तो गोस्वामी जी ने कहा केवट ने क्या किया, तुरंत पुलकित होकर के सप्रेम जो है प्रणाम किया गुरु वशिष्ठ। और उसका अभिप्राय क्या? हमारे साक्षात प्रभु जिनके चरणों की धूल लगा करके अपने को धन्य मानते हैं, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, दूर से प्रणाम किया, विनम्रता की पराकाष्ठा। लेकिन आज गुरु वशिष्ठ ने जो नई परंपरा, जो भगवान राम ने नया मंदिर बनवाया था, मंदिर बहुत है पुराने, पर कोई नया मंदिर बने, नए देवता की प्रतिष्ठा हो तो उसके सामने तो नमन किया जाता है। गुरु वशिष्ठ को लगा प्रभु ने जिसे इतना सम्मान दिया, भरत ने जिसे इतना सम्मान दिया, अगर वो भूमि में पड़ा रह गया तो जिसे प्रभु ने उठाया अगर मैं उसको पड़ा रहने दूं तो इससे बढ़कर के मेरे लिए संकोच की क्या बात होगी। इसलिए वे दौड़ पड़े और दौड़ करके गोस्वामी जी ने कहा राम सखा ऋषि बरबस भेटा, उठा करके हृदय से लगा लिया। चारों ओर फूल बरसने लगे, नई प्राण प्रतिष्ठा हो गई। बोले जब गुरु वशिष्ठ ने भी साक्षात स्वीकृति दे दिया तब पता चल गया कि नहीं, अब जो है कहीं दीनता नहीं, कहीं दुख नहीं, कहीं दारिद्र नहीं, सचमुच दीन बंधुता सार्थक हो गई। वो दीन बंधुता केवल भगवान राम में ही नहीं
गुरु वशिष्ठ के चरित्र में भी दिखाई देती है। और इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ और भगवान राम का मिलन आश्चर्यजनक नहीं था। केवट और भगवान राम, केवट और गुरु वशिष्ठ का मिलन आश्चर्य, इसलिए नई बात हुई ना। रामायण में ऐसे अवसर तो बहुत आए कि जब भगवान राम के लिए फूल बरसाए गए, पर पहला अवसर था कि जब भगवान राम गुरु वशिष्ठ का मिलन हुआ तब फूल नहीं बरसे, पर जब केवट और निषाद का मिलन हुआ तो फूल बरसाए गए। इस अंतर को आप ध्यान में रख लें तो समझ लेंगे कि वस्तुतः तब प्रभु कहां तक पहुंचा करके किस स्थिति में पहुंचा रहे हैं। इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे, आज इतना ही। बोलिए इस विलक्षण प्रेम भूमि में मिलन की जो महान लीला संपन्न होती है उसका स्वरूप हृदयंगम करें और उसकी प्रेरणा अपने जीवन में स्वीकार करें। चित्रकूट की इस प्रेम भूमि में यह भूमि मिलन की भूमि है। श्री रामचरितमानस में ये दो प्रतिद्वंदी वन आते हैं, एक है दंडक वन और दूसरा है चित्रकूट का वन, और दोनों में एक दूसरे से भिन्न दृश्य दिखाई देते हैं। चित्रकूट की भूमि मिलन की भूमि है और दंडकारण्य की भूमि वियोग की भूमि है। इन दोनों भूमियों में ये मिलन और वियोग की जो लीला संपन्न होती है का वह जीवन का एक शाश्वत सत्य भी है, इतिहास का सत्य तो है ही कि यह चित्रकूट की भूमि प्रेम भूमि है। यह पिछले दिनों आपके सामने प्रस्तुत की गई बात। और दंडक भूमि यह मोह अथवा संशय की भूमि है। रामचरितमानस में वन के प्रतीक को इन दोनों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। वन क्या है तो एक प्रसंग में कहा गया, संशय विपिन अनल सुर रंजन, संदेह ही बने। अन्यत्र कहा गया मोह विपिन कहा, वहां पर मोह को वन बताया गया। तो एक ओर है संशय और मोह का वन और दूसरी ओर चित्रकूट में जिस वन का वर्णन किया गया वह वन प्रेम का वन है। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तचार। चित्रकूट की पवित्र भूमि में आप में से कुछ लोग गए होंगे और वहां दर्शन और स्नान का सौभाग्य आपने प्राप्त किया होगा। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि व्यक्ति यदि चाहे तो उस चित्रकूट की भूमि का जो सुख है वो अपने जीवन में चाहे जहां प्राप्त कर सकता है। और इस संदर्भ में यदि आप विचार करके देखें तो आपको लगेगा कि आप चित्रकूट में ही बैठे हुए हैं, कि ये तो आपको निर्णय करना है कि आप दंडकारण्य में बैठे हुए हैं कि चित्रकूट में बैठे हुए हैं। दंडकारण्य भी वन है, चित्रकूट भी वन है, पर गोस्वामी जी कहते हैं दंडक वन संशय और मोह का प्रतीक है। और इसका अभिप्राय यह है कि यदि संशय और मोह से ग्रस्त होकर के हम बैठे हुए हैं तो चाहे जहां बैठे हुए हो हम वस्तुतः दंडक वन में ही बैठे हुए। और यदि दूसरी दृष्टि से देखो, गोस्वामी जी ने कहा चित्रकूट धाम में मंदाकिनी नदी बहती है और यह मंदाकिनी नदी यहां बह रही। और वह मंदाकिनी कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा मंदाकिनी, भगवान राम की मंगलमयी कथा भी मंदाकिनी। पर यह मंदाकिनी भी सबके लिए तो नहीं होगी। जो व्यक्ति मंदाकिनी के प्रादुर्भाव की प्राकट्य की कथा जानता है वो समझ सकता है किसका तात्पर्य क्या है। रामचरितमानस में आता है और आपने पुराणों में कथाओं में भी सुना होगा कि मंदाकिनी नदी पहले चित्रकूट में नहीं बहती थी,
मंदाकिनी नदी पहले चित्रकूट में नहीं थी और महर्षि अत्रि नित्य गंगा स्नान के लिए दूर यात्रा करके जाते थे। उनकी परम पतिव्रता पत्नी अनुसुईया के मन में यह लगा कि हमारे पतिदेव को इतना कष्ट उठाना पड़ता है गंगा स्नान के लिए, और उन्होंने प्रार्थना की कि आप इतना कष्ट उठा करके इतने दूर स्नान करने क्यों जाते हैं।